1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभाव, जगत प्रसिद्ध बात सबने सुन रखी है, हमने भी सुन रखी है। नदियां पर्वत से निकलती हैं और समुद्र में जाकर के मिलती हैं। आज उदयपुर नगर में, जिसे कि झीलों की नगरी कहा जाता है, लगभग उदयपुर में समस्त कॉलोनियों और नगरों में विहार करने के पश्चात सारी नदियां जो हैं समुद्र में आकर के मिल गई हैं। बहुत दिनों से सुन रहे थे हुमड़ भवन चलना है, हुमड़ भवन जाना है, हुमड़ भवन चलिए महाराज। हमने हुमड़ भवन का नाम आज से नहीं, हम चातुर्मास यहाँ भले ही कर चुके हैं, लेकिन हमने जब आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज का चातुर्मास यहाँ पर संपन्न हो रहा था, तब से हुमड़ भवन का नाम सुन रखा। सभी उपनगर वासियों ने संघ से निवेदन किया, प्रार्थना की, महाराज हमारे इस स्थान पर चातुर्मास हो। लेकिन आज सब एक साथ मिलकर के यहाँ पर एकत्रित हुए और प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज यहाँ का चातुर्मास, उदयपुर का चातुर्मास हुमड़ा भवन में हो। ऐसा सभी लोगों की भावना है। अभी चातुर्मास का समय दूर है और डिक्लेयर करने की तारीख भी अभी दूर है। ये तो उदयपुर वासियों का सौभाग्य था कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर उदयपुर समाज के अध्यक्ष महोदय शांतिलाल जी बेलावत साहब ने उस दिन ऐसा वातावरण बनाया कि बरबस हमारे मुख से निकल गया कि अब उदयपुर चातुर्मास होगा 2023 में। ये ठीक है, कहीं भी हो, किसी भी उपनगर में हो, किंतु वो उदयपुर का चातुर्मास कहलाएगा। सबसे पहले उदयपुर के शरद ऋतु विलास में हमने प्रवेश किया था, क्योंकि वहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होना था। और शरद ऋतु जहाँ सभी ऋतुओं में निवास किया जा सके, ऐसे शरद ऋतु विलास में संघ ने प्रवेश किया, पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। किंतु वहां से बिहार करने के बाद सारे नगरों में, उपनगरों में और हमारे दोनों तरफ दीवारों पर जो उदयपुर का वैभव लगा हुआ है, इस वैभवपूर्ण स्थानों पर भी संघ गया और वहाँ के दर्शन करके आनंद का अनुभव किया।
हम ये नहीं कह सकते कि इन वैभवपूर्ण स्थानों के अतिरिक्त उदयपुर का कोई वैभव है तो बस झीलों की निगरी है बस, बाकी ये वैभव जो है इसमें सभी सामान्य है। एक चित्र जो है बता रहा है उदयपुरी मेवाड़ बागड़ के, मेवाड़ के महाराणा जो है वो घोड़े पर बैठे हुए हैं। बंधुओं, ये उदयपुर का इतिहास है। उदयपुर तो बाद में बसा है, लेकिन चित्तौड़ के महाराणा जो है, क्या नाम था, महाराणा प्रताप सिंह, तो भारत में सदाकाल से क्षत्रियों ने, राजपूतों ने शासन किया है और अनेक विदेशी शक्तियों से टक्कर लेकर के और इस भारत देश की रक्षा की है, इस क्षेत्र की रक्षा की है। यदि आवश्यकता पड़ी तो देश के भामाशाहों ने भी राज्य संचालक महोदयों को अपना धन दे करके ये सहयोग दिया कि आप युद्ध कीजिए, आवश्यकता पड़ने पर हम सब तैयार हैं, धन की आवश्यकता भी यदि पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। और उस मेवाड़ प्रांत को बचाने में महाराणा प्रताप सफल हुए और उसके बाद उनके वंशजों ने उदयपुर नगर आदि बसाए और छोटे छोटे रजवाड़े भी बनाए। लेकिन उदयपुर जो है, हम जब 21 वर्ष पूर्व आए थे उस समय इतना हम घूमे भी नहीं थे उदयपुर में, सीधे उमड़ भवन में आके बैठ गए थे बस। अब तो सब दूर घूम करके और उमड़ भवन में आए हैं, तो अब थोड़ा समय लगेगा। कहाँ चातुर्मास हो यह बात अलग है, लेकिन ये सुनिश्चित है कि उदयपुर में चातुर्मास होगा। इसलिए आज की इस धर्म सभा में इस विशाल जन समुदाय को देख करके ये भली भांति समझ में आ सकता है, आ गया है कि उदयपुर समाज में मतभेद नहीं है। सारी समाज एक स्थान पर एकत्रित होकर के एक समाज का स्वरूप सारे देश को बता सकती है। यहाँ पर भले ही कितनी भी समाजें हों, लेकिन 6 समाज के अध्यक्ष महोदय हमारे शांतिलाल जी मेरे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अनुभव किया है, हमको भी अनुभव आया है कि समाज जो है उदयपुर की 6 नहीं है, एक समाज है। दिगंबर जैन समाज एक है, ये उदयपुर वासियों ने भली भांति बता दिया है। और अभी समय है, अभी कितना हुआ, आज तारीख 13 है, हाँ अभी तो 20 तारीख को परीक्षा कीजिए, कोई बात नहीं। देखो, प्रतीक्षा करने पर फल मीठा होता है। अभी 20 तारीख तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और नहीं तो 25 तारीख तक भी हो सकती है। 25 तारीख को तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा हमें। तो जहाँ भी चातुर्मास होगा वो अब हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि आप सारी समाज, इतना बड़ा समुद्र समाज का यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो अब हमको भी आपस में, दोनों हमारे पंख है ना, पंख, इन पंखों से विचार विमर्श करेंगे कि भैया किधर उड़ूँ मैं, और उड़ने की बात का विचार विमर्श करके आज समाज के बीच में हम डिक्लेयर करेंगे कि चातुर्मास कहाँ होगा। अभी हम निश्चिंत हैं कि उदयपुर में तो है, लेकिन अब कहाँ करना है चातुर्मास, इसका निर्णय करना है। क्योंकि उदयपुर के नगर उपनगर जो भी हैं वो सब
अब चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो, लेकिन आज ऐसा लगा कि सारे उदयपुर की समाज यहाँ एकत्रित होकर के यही चाहती है कि उमड़ भवन में चातुर्मास हो महाराज। हम सब लेकिन देखिए, उमड़ भवन में चातुर्मास हो, लेकिन उसके पहले कुछ शर्तें भी तो हैं ना। हमारी तरफ से भी कुछ शर्तें हैं। आप पहले प्रार्थना कर ली, आपने अपनी एकता को दिखा दिया, लेकिन उदयपुर यदि चातुर्मास होता है, ये उमड़ भवन में चातुर्मास होगा तो इसी तरह समुद्र हमको दिखाई देगा, तो मजा आनंद आएगा उसका। ठीक है, 20 तारीख से 25 तारीख तक इंतजार कीजिए। उस बीच में संघ चातुर्मास अपना घोषित करेगा, कहाँ चातुर्मास करना है। आप सबको मंगल आशीर्वाद। यहाँ के जागृति महिला मंडल जो है वो महिला मंडल नहीं है, जागृति मंडल की आवश्यकता है। दोनों तरफ के जो आपके उधर भी 2 पक्ष हैं उनमें भी जागृति, धर्म की जागृति हो। संघ का चातुर्मास जहाँ भी जब भी होगा तो संघ के चातुर्मास से धर्म की जागृति आप सबके जीवन में आए, ऐसा संघ भी पुरुषार्थ करेगा और आपका यह मनुष्य जन्म सार्थक हो। ऐसी भावनाओं के साथ हम आज की इस सभा को समापन करके आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद दे करके और ये समापन करते हैं कि आज आप सब ने जिस एकता का परिचय दिया है, वो सारी नदियाँ जो है समुद्र में मिलती हैं, तो उमड़ भवन आज समुद्र जैसा हो गया। ऐसा लगता है कि उमड़ भवन उदयपुर का समुद्र है। भले ही आप झीलों में रहते होंगे, झीलों की हवा ठंडी खाते होंगे, लेकिन उदयपुर का ये उमड़ भवन तो समुद्र आज दिखाई दे रहा है। इसलिए ये समुद्र बना रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोलो गुरुवर आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की। आभार, धन्यवाद। निमंत्रण एवं कुछ सूचनाओं के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं सेठ साहब देवेंद्र जी छापिया। बोलिए आचार्य संघ की।